आंसर, फॉर्मूला आंसर सामने बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अभी वही बात बताने की मेरे को जरूरत पड़ रही है। अगर मैं यही ऐसा ही करते रहूंगा तो जनाब अपने को और 9 लेसन कंप्लीट करने हैं। कई लोगों को यह समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कौन सा लगा है। सही है ना? सही पकड़ा हूं? तो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा या फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद क्वेश्चन बताता है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन सबसे पहले देखो, फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगने के बाद में उसमें क्या कैलकुलेट करना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बता। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है, आधा आंसर खुद न्यूमेरिकल दे रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस कि आप लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोई भी हो, सुनो अच्छे से, न्यूमेरिकल कोई भी हो, कोई भी लेसन का न्यूमेरिकल हो, चाहे पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो, वेव ऑप्टिक्स का हो, किसी का भी हो, पहला काम क्या है भी, आप लोग पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल को समझिए कौन से टॉपिक से आ रहा है। अब आपने इतना पढ़ा लिखा, आपने इतना पढ़ा है कि पूरे लेसन आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि भैया न्यूमेरिकल कौन से लेसन से है। मैं पेपर की बात कर रहा हूं जिसमें आप पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पेपर में आपको इतना तो समझ में आएगा कि भैया न्यूमेरिकल कौन से लेसन से, लेसन की बात कर रहा हूं अभी मैं। अभी तो यहाँ वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को पता ही है कि ये वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है, तो ज्यादा कुछ यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। बट जिस समय आप मल्टीपल लेसन के ऊपर पेपर देते हो, तो आप लोग का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो पहला काम आपका ये है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल है उसको ढूंढो कि वो कौन से लेसन से है। डायरेक्ट मत जाइए कि मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर आप खुद को फ्रस्ट्रेट कर देते हो। सबसे पहले समझिए न्यूमेरिकल कौन से लेसन का है, इतना क्लियर हो आपको, इतना तो समझ में आएगा न्यूमेरिकल को देख करके कि ये न्यूमेरिकल कौन से लेसन का है। अब दूसरी चीज आप ये फाइंड आउट करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कौन से, अब लेसन है तो लेसन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अब ढूंढिएगा कि ये लेसन में कौन से टॉपिक से लेसन को बिलोंग कर रहा है। और अगर आपको पता चल गया कि ये टॉपिक का है, तो आपको एटलीस्ट उस टॉपिक के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अब एक ही टॉपिक में कम से कम 4 या 5 फॉर्मूलेज होता है, अब उसमें से भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे गिवन डाटा के ऊपर। व्हाट इज योर गिवन डाटा। चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, चाहे आप बीए फिजिक्स के सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री के सॉल्व, सारी चीजें, चाहे आप नीट का सॉल्व करो, सीईटी का सॉल्व करो, एडवांस का सॉल्व करो, दीज आर द प्राइमरी थिंग्स। सबसे पहले आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला तरीका, न्यूमेरिकल को पहले बहुत अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िएगा, समझिएगा कि वो न्यूमेरिकल कौन से लेसन से है। स्टार्टिंग यहीं से करूंगा। अब लेसन आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कौन से लेसन का है, तो आप उस लेसन में कौन से टॉपिक का है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। और जिस समय आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसमें ध्यान रखना कि उसमें कितने सारे फॉर्मूलेज आपको याद आ रहे हैं। ये हर किसी के लिए लागू होगा, यहां ऐसा कोई बैठा नहीं है जिनके लिए ये सारी चीजें लागू नहीं है, या अदरवाइज मैं ऐसे करता हूं तो हम भी वैसे ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि पहला ही वर्ड पढ़ने के बाद में समझ में आता है ये लेसन का है। पहला ही वर्ड पढ़े आप लोग तो आपको समझ में आ जाएंगे ये कैनेडिक थ्योरी का है, थर्मोडायनामिक्स का है कि किसका है, या वेव ऑप्टिक्स का है, किसका है, ये तो समझ में आ जाएगा। अब उसमें से देखेंगे कि भैया ये कौन से लेसन से आ रहा है, तो कौन से लेसन से आ गया, टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद में आप लोग उसके फॉर्मूले को रियलाइज करेंगे। ये बहुत बड़ा समंदर है। समंदर में भैया आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कुछ एक चीज को उठाना है, बस एक बूंद को उठानी है वहां से जो आपके काम की आएंगी, एक ही बूंद वहां से निकालेंगे जो आपकी प्यास बुझाएगी वो। अब वो कौन से निकालना है आपको, यही एक तरीका आइडेंटिफाई करने का। अगर मैंने आपको सबसे पहले भैया बोल दिया इट इज एग्जैक्टली सेम जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना इसको बहुत अच्छे से। अगर मैंने बोला कि कोई भी गांव का नाम बोल दिया, तो पहले काम आपका क्या होगा
कि भैया वो पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से कंट्री का है। क्लियर? अब उस कंट्री का, अब कोई भी नाम मान के चलो, आप लोगों ने रैंडम तौर पे ले लिया है, अब इंडिया का कोई एक ऐसा नाम ले दो। अगर एक नाम मैं सजेस्ट कर दूं तिरुवनंतपुरम, तो अभी ये जो है आपको पहले आइडेंटिफाई होगा कि भी ये कौन से कंट्री का है। अगर आपने पहला एक चीज आइडेंटिफाई कर लिया ये इंडिया का है, अब इंडिया में तो इतने सारे स्टेट है। जब आपने इंडिया फाइंड आउट कर लिया, आपने लेसन फाइंड आउट कर लिया। जब आपने स्टेट फाइंड आउट कर लिया, आपने टॉपिक फाइंड आउट कर लिया। अब टॉपिक फाइंड आउट आपका हो गया, मतलब आपने स्टेट फाइंड आउट कर लिया। स्टेट में भी क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुके होते भैया, तो बहुत सारे वहां पे तुम्हारे को फॉर्मूलेज नजर आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे। अब वहां से एक तालुके में से कोई भी, वो डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक तालुका उठाना पड़ेगा तेरे को, और वैसे ही फॉर्मूला उठा जाता है। अब ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? तेरे क्वेश्चन में इतना तो है कि गिवन दिया रहता है, बिना गिवन का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। अगर गिवन ना दिया हो तो कुछ ना कुछ तो दिया ही रहता है उसने, ताकि वो कुछ हेल्प से आप वहां तक तो पहुंचो। समझा? और फिर आप फॉर्मूला लिखिए। अब गिवन में कितने कितने गिवन आपके फॉर्मूले में मैच कर रहे हैं वो देखिए, और फिर उसमें से आइडेंटिफाई क्या करना है वो भी लिखा हुआ होता है न्यूमेरिकल्स में। बस वो फॉर्मूलेज वहां लिखे गए, तो वो जो आप वो फॉर्मूलेज में जो चीजें वहां आ रही है उसके नाम्स पता होनी चाहिए, दैट्स इट। और ये नाम्स कहां से पता चलते हैं? ये जब आप थ्योरी पढ़ते हो, इसलिए तो पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर बाद में न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं। डायरेक्ट थ्योरी कहां से पढ़ाई जाएगी? अब सॉरी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कहां से पढ़ाया जाएगा? पहले तो थ्योरी पढ़ाई है, वो बाद में न्यूमेरिकल। मैंने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो पहले तुम लोग को न्यूमेरिकल पढ़ा दिया बाद में थ्योरी पढ़ा दी। किया कभी ऐसे? नहीं, कोई टीचर करेगा ऐसे। समझा? अभी ये एक ही तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, और जिसमें आप ये सब चीजों को प्रैक्टिस करते जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, तो ये एक्चुअली हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप ना चाहते हुए भी आप यही काम करने लगेंगे, बट यू डोंट नो दैट वी आर डूइंग लाइक दिस। और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग कभी जिंदगी में कभी आपने रैंडम न्यूमेरिकल उठाया नहीं और सॉल्व करके देखा नहीं, और आप बोले यार हम लोग को न्यूमेरिकल ही नहीं जमते। कहां से जमेंगे? एटलीस्ट 2 बार तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो कभी? एक खाता 2 बार बोल रहा हूं मैं, 2 बार किसी ने नहीं किया। एक बार कर लेते हो, और आपकी बहुत गंदी आदत, एक बार कर लिया आप खुद को साइंटिस्ट समझना चालू करते हो, अब मेरे को आ गया। और कुछ लोगों की आदत तो ये भी होती है, अबे न्यूमेरिकल तो पूरा भी नहीं पढ़ते, पूरा पढ़ते ही नहीं न्यूमेरिकल को। और कई लोग, अब किसी ने देखा हो, देख के आए होते, ओ तेरी यही न्यूमेरिकल फंस गया जो मैंने पढ़ के आया था। और टीचर उससे शायद है, एक हाथ वर्ड बदल देंगे उसका, और तुम फंस जाओगे, और फिर उस ट्रैप में आप फंस जाते हो। जिस समय आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, तो आपका तो कॉन्फिडेंस वही है ना कि सर मैंने तो पूरा लिख के आया था, आंसर भी देखो सर मैच कर रहा है, देखो आपने पढ़ाया था ना, ये देखो ये मेरा आंसर है, ये देखो। अबे गधे, क्वेश्चन तो पढ़ ले ढंग से। देखो पूछा था वेवलेंथ, तू निकाल के आया फ्रीक्वेंसी। दिस इज द एग्जैक्ट वे। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही है। इस चीज को अभी बाद में नहीं बताऊंगा, 3-4 बार बता चुका हूं, फिर भी रिपीट किया वो, अभी इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही होगा, यही तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होगा। क्लियर? चलो तो अभी हम लोग अपना न्यूमेरिकल चालू करते हैं। चलो क्या दिया है हमारे पास न्यूमेरिकल में?